दोस्तों, आप मार्वल सीरीज की फिल्मों के हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज को तो जानते ही होंगे। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने का पावर होता है। इस सीरीज की फिल्म में मल्टीवर्स की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स का इस्तेमाल किया गया है। आप में से कई होंगे जो शायद ये नहीं जानते होंगे कि मल्टीवर्स आखिर है क्या। कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में मल्टीवर्स का मतलब होता है एक से ज्यादा कई सारे यूनिवर्स जिनके होने या ना होने का सबूत वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। वैसे स्पेस साइंस में जिनका इंटरेस्ट है उनके लिए ये शब्द नया नहीं है। मल्टीवर्स को समझने के लिए पहले हमें ब्रह्मांड को ठीक से समझना होगा। अंतरिक्ष में जितनी भी चीजें हैं वे ब्रह्मांड का हिस्सा है जिनको एक जैसा ही माना जाता है और जहां हर जगह एक जैसे नियम ही लागू होते हैं जिन्हें यूनिवर्सल रूल्स कहा जाता है। हम नहीं जानते कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि जितना ब्रह्मांड हम देख सकते हैं हो सकता है कि उससे भी आगे अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक असली ब्रह्मांड फैला हो जिसमें गैलेक्सीज, तारे, ग्रह और बहुत कुछ मौजूद हो। आज के वीडियो में हम मल्टीवर्स थ्योरी से जुड़े कई अनसुलझे सवालों का देंगे आपको जवाब। You see, there are two reasons for believing in multiverses. So, how old is the multiverse? I don't know. It's definitely older than our universe. I entered, I think, into the multiverse. Whoa! वैसे जहां मल्टीवर्स लंबे वक्त से अंतरिक्ष कैटेगरी में सबसे हॉट टॉपिक्स में से एक रहा है, वही असल दुनिया में मल्टीवर्स काफी अलग तरीके से काम करता है। कई फिजिसिस्ट मल्टीवर्स थ्योरी को साबित करने के लिए दशकों से काम कर रहे हैं और रिसर्च पॉजिटिव नतीजे दे रहा है। लेकिन क्या आपको पता है ये मल्टीवर्स थ्योरी आखिर है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी मल्टीवर्स में रह रहे हैं। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। साल 1954 प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के हॉल में एक स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ स्पेनिश सफेद शराब शेरी पी रहा है और बातों बातों में वो कहता है कि क्वांटम इफेक्ट्स ब्रह्मांड को लगातार दो हिस्सों में बांटने के लिए ट्रिगर करते हैं। ये स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि है फेमस अमेरिकी फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट, जिन्होंने बाद में अपनी इस सोच को पीएचडी थीसिस में विकसित किया जो क्वांटम मैकेनिक्स की कई दुनिया की व्याख्या का प्रस्ताव देता है और बताता है कि हम एक मल्टीवर्स में रह रहे हैं। और इस तरह से मल्टीवर्स थ्योरी की शुरुआत होती है। मल्टीवर्स थ्योरी से पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, हमारे जैसे कई और ब्रह्मांड है, लेकिन फिजिक्स, सितारों और गैलेक्सीज के लॉ के नियमों के एक अलग सेट के साथ। और सबसे खास बात, उनकी अपनी सभ्यताएं हैं। अगर ये सब आपके लिए थोड़ा टेक्निकल हो रहा है और समझने में थोड़ा मुश्किल भी, तो चलिए आपको आसान तरीके से समझाते हैं मल्टीवर्स थ्योरी कैसे काम करता है। मल्टीवर्स थ्योरी को अलग अलग तरीकों से देखा गया है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उल्लेखनीय क्लासिफिकेशन स्वीडिश अमेरिकी फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट मैक्स टैगमार्क ने दिया है, जिन्होंने मल्टीवर्स को 4 लेवल्स में बांटा। मल्टीवर्स थ्योरी लेवल 1, ब्रह्मांडों का पहला लेवल हमारे ब्रह्मांड का विस्तार यानी एक्सटेंशन है, जो हमारी नजरों की सीमा से काफी परे है। मल्टीवर्स थ्योरी लेवल 2, मल्टीवर्स में दूसरे लेवल के ब्रह्मांड हमारी गैलेक्सी के बबल से काफी अलग है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी और समय जैसे अलग अलग फिजिकल कांस्टेंट्स है। वैसे क्या आप जानते हैं 1930 के दशक से पहले बड़े पैमाने पर ऐसा माना जाता था कि मिल्की वे एक ब्रह्मांड है और दूसरे गैलेक्सीज को आइलैंड यूनिवर्सेस कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मल्टीवर्स थ्योरी लेवल 3 की। ऐसा माना जाता है कि लेवल 3 ब्रह्मांड भी हमारी तरह 3 डायमेंशन में है,
लेकिन वे द्विभाजित मल्टीवर्स बनाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म्स में दूसरों से अलग होते हैं। मल्टीवर्स थ्योरी लेवल 4। लेवल 4 ब्रह्मांडों के अनंत कलेक्शन में मौजूद हर चीज के आखिरी ग्रुप को परिभाषित करता है। आधुनिक वक्त में मल्टीवर्स थ्योरी का सपोर्ट करते हुए अलग अलग स्टडी किए गए हैं। उनमें से एक अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट ब्रायन ग्रीन द्वारा लिखी गई मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी है। मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी से पता चलता है कि कई दुनिया, जगह और वक्त के मामले में हमारी दुनिया की तरह पैरेलल रूप से मौजूद है, जो पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। ऐसी ही एक और थ्योरी है, वो है ब्लैक होल मल्टीवर्स थ्योरी। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि कई फिजिसिस्ट हैं जो अब भी इस बात को नहीं समझ पाए कि ब्लैक होल के कांटेक्ट में आने वाली चीजों का आखिर में होता क्या है। ऐसे में इस थ्योरी से पता चलता है कि ब्लैक होल ऑल्टरनेट यूनिवर्स से जुड़ने का एक रास्ता या वर्म होल है। चलिए अब वापस लौटते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, यानी मल्टीवर्स थ्योरी पर। तो क्या हमारे पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत है जिससे हम ये साबित कर पाए कि हम मल्टीवर्स में रह रहे हैं? तो आपको बता दें कि ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। लेकिन अब जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तब भी बढ़ती टेक्नोलॉजी विकास के साथ वैज्ञानिक लगे हैं इस बात का पता लगाने में। ऐसे में हो सकता है कि भविष्य में इस राज का भी पर्दाफाश हम कर पाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।